नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण। तो जैसा कि मित्रों, हिंदी व्याकरण में जैसे इससे पहले का जो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ उसमें मैंने बताया था कि रचना और रचनाकार, महत्वपूर्ण जो भी पुस्तकें हैं या जो भी रचनाएं हैं उसके रचयिता कौन है, उसके रचनाकार कौन है, इन पर चर्चा हो रही थी। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को महत्वपूर्ण पुस्तकें देखने को मिली होंगी, या हम कह लें महत्वपूर्ण रचनाएं देखने को मिली होंगी, महत्वपूर्ण रचनाकार देखने को मिले होंगे। अगर आप लोगों को ये सब अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। आप लोग जो हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं या सब्सक्राइबर बहनें हैं या शिक्षार्थी हैं, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि इस चैनल का जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप लोग वीडियो को वॉच कर सकें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं इटावा स्टूडियो से आपके लिए सेवा में उपस्थित हूँ। तो चलिए उसी के आगे आज कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि पहले लिखी हुई है ग्रंथ, या हम कह लें व्याकरण ग्रंथ। जल्दी से जुड़ जाएं इस चैनल से, चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जितने भी ग्रुप हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम ग्रुप हुआ या व्हाट्सएप ग्रुप हुआ या हम कह लें कि फेसबुक ग्रुप हुआ, इन पर वीडियो को शेयर कर दें। तो पहले लिखा हुआ है, पाणिनि की ये पुस्तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इस पर जितने भी स्टार लगाए जा सके आप लोग लगा सकते हो। पाणिनि जी की जो पुस्तक है वह अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी का मतलब ये है कि 8 जिसमें अध्याय हैं, ऐसी पुस्तक जिसमें 8 अध्याय हैं और जिससे ही हिंदी व्याकरण ना जो संस्कृत निकली है, संस्कृत जो विषय है वह संस्कृत विषय इसी पुस्तक से निकला है। अष्टाध्यायी यानी पाणिनि जी के द्वारा ही संस्कृत का विकसित हुआ है या विकास हुआ है। पाणिनि जी के द्वारा ही संस्कृत का उद्गम हुआ है और संस्कृत के बाद पाली, प्राकृतिक, ये सब हम कह सकते हैं। उसके बाद सौरसेनी, हिंदी। यानी ये एक ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तक है जिससे हम समझ सकते हैं, हिंदी को समझ सकते हैं, हम संस्कृत को समझ सकते हैं। तो पाणिनि जी की पुस्तक है अष्टाध्यायी और काफ़ी बार परीक्षाओं में ये देखने को मिलती है। अगला लिखा हुआ पतंजलि। ये भी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, महाभाष्यम, या हम कह लें महाभाष्य। तो पतंजलि की पुस्तक है महाभाष्यम। अगली देखेंगे भट्टोदी दीक्षित, अगले रचनाकार हैं। भट्टोदी दीक्षित। इनकी पुस्तक है सिद्धांत कौमुदी, प्रौढ़ मनोरमा। सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, प्रौढ़ मनोरमा। यहाँ पर जो सिद्धांत कौमुदी पुस्तक है या ग्रंथ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, सिद्धांत कौमुदी। भट्टोजी दीक्षित। अगले देखेंगे भरद्वाज। भरद्वाज की जो पुस्तक है या हम कह लें ग्रंथ है, भरद्वाज। जैसे हम कह लें भरद्वाज की जो ग्रंथ है वह है लघु सिद्धांत कौमुदी या मध्य सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, या हम कह लें मध्य सिद्धांत कौमुदी। भरद्वाज की ये दो ग्रंथ हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी। जबकि सिद्धांत कौमुदी ये भट्टोजी दीक्षित का ग्रंथ है। अगले देखेंगे
हेमचंद्र, हेमचंद्र के शब्दानुशासन, हेमचंद्र, हेमचंद्र शब्दानुशासनम, हेमचंद्र, हेमचंद्र के एक ग्रंथ है शब्दानुशासनम। अगला देखेंगे कौटिल्य, 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 इन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथ लिखा है। अब यहाँ पर अर्थशास्त्र लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट है या जो अर्थशास्त्र सब्जेक्ट है उससे संबंधित है, नहीं, ये राजनीतिक एक पुस्तक है, या हम कहते हैं राजनीतिक एक ग्रंथ है जो कौटिल्य जी ने लिखा है। राजनीतिक एक ग्रंथ है अर्थशास्त्र नाम से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षाओं में देखने को मिलता है कि अर्थशास्त्र नामक जो ग्रंथ है वह किससे संबंधित है। ऑप्शन होंगे राजनीतिक, अर्थशास्त्र, या हम कह लें और भी सामाजिक वगैरह ऑप्शन होंगे, तो हम टिक करेंगे राजनीतिक से, यानी इसमें कूट कूट कर राजनीति का जो उल्लेख किया गया है उसके बारे में ये कौटिल्य जी ने एक ग्रंथ लिखा है अर्थशास्त्र। अगला देखेंगे वात्स्यायन, वात्स्यायन का जो ग्रंथ है वह है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वात्स्यायन, इनका जो ग्रंथ है वह है कामसूत्रम, कामसूत्रम, ये भी काफी बार परीक्षा में देखने को मिलता है। कामसूत्रम निम्न में से किसका ग्रंथ है, तो वात्स्यायन का है कामसूत्रम। अगला देखेंगे भास्कराचार्य, भास्कराचार्य, इनके ग्रंथ देखेंगे। इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं, तो लीलावती या बीजगणित, लीलावती, या हम कह लें बीजगणित, लीलावती और हम कह लें बीजगणित, ये भास्कराचार्य जी के द्वारा रचित ग्रंथ है। अगला देखेंगे कपिल, कपिल ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, तो कपिल ने लिखा है सांख्य सूत्र, सांख्य सूत्र, कपिल के द्वारा लिखा गया है सांख्य सूत्र। अगला देखेंगे जैमिनी, 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 या हम कह लें काव्य, या हम कह लें मीमांसा सूत्र, मीमांसा सूत्र, ये जैमिनी के द्वारा लिखा गया है। ये जो सांख्य सूत्र है ये भी इंपॉर्टेंट है, सांख्य सूत्र। अगला देखेंगे जैसे पतंजलि के द्वारा एक और लिखा गया है योग सूत्र, पतंजलि योग सूत्र, यहां लिख देते हैं योग सूत्र, ये भी काफी बार परीक्षाओं में देखने को मिला है। अब ये जो योग सूत्र है इससे हम याद कर सकते हैं कैसे कि जो पतंजलि है, पतंजलि प्रोडक्ट जो आते हैं वह क्या कहते हैं, पतंजलि जो प्रोडक्ट आते हैं वह योग वगैरह उसमें सिखाए जाते हैं बाबा जी रामदेव जी के द्वारा। तो बाबा रामदेव जी के द्वारा योग सिखाया जाता है, टीवी पर जो प्रचार आता है, तो उसी से हम पतंजलि और योग सूत्रों का ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे वात्स्यायन का है न्याय सूत्र भाष्य, न्याय सूत्र भाष्य, न्याय सूत्र भाष्य, ये भी वात्स्यायन का है। अगला देखेंगे
भगवती शरण वर्मा, भगवती शरण वर्मा, इन्होंने किसकी रचना की है? भगवती शरण वर्मा, इन्होंने रचना की है हम कह लें चित्रलेखा या भले बिखरे चित्र, चित्रलेखा, या हम कह लें भले बिखरे चित्र। अगला देखेंगे वृंदावन लाल वर्मा का, वृंदावन लाल वर्मा जी का लिखा हुआ है मृगनयनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मृगनयनी। वृंदावन लाल वर्मा जी का है मृगनयनी, आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद देखेंगे अगले। इसके बाद अगले देखेंगे जिस मेरे भाई मेरे मित्र ने इससे पहले का जो एग्ज़ाम दिया होगा उसमें ये परीक्षाओं का जिक्र हुआ होगा, तो वो जो मित्र हैं मेरे वो समझ सकते हैं कितनी इम्पोर्टेंट ये पुस्तकें हैं। अगला देखेंगे अगला देखेंगे जैसे हम कह लें कबीरदास जी की हैं साकी शबद रवैनी, कबीरदास जी की रचना है साखी शबद रमैनी, या हम कह लें बीजक। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सभी चार रचनाएं की हैं कबीरदास जी ने, साकी शबद रमैनी बीजक, या हम कह लें बीजक के ये तीन पार्ट हैं साकी शबद रमैनी, तो आप लोग नोट कर लें। इसके बाद देखेंगे मालिक मोहम्मद जैसी, मालिक मोहम्मद जैसी, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं? इनकी है पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, पद्मावत, अखरावत, या हम कह रहे हैं आखिरी कलाम, या हम कह लें चित्रलेखा। इनके द्वारा भी चित्रलेखा का वर्णन किया गया है। तो मालिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, और अखरावट भी, ये जो है आखिरी कलाम, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। मालिक मोहम्मद जैसी, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ये तीनों इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं। अगला देखेंगे सूरदास जी की, सूरदास, जैसे सूर सारावली, सूर सारावली, या हम कह लें
सूरसागर साहित्य लहरी, सूर सागर साहित्य लहरी, या हम कह लें गोवर्धन लीला, गोवर्धन लीला। तो सूरदास जी की हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला और मांग लीला, मांग लीला। मांग लीला, ये सारी जो पुस्तकें हैं सूरदास जी की हैं। अगले देखेंगे, या हम कहते हैं भ्रमर गीत, सूर पचीसी, भ्रमर गीत, सूर पचीसी। ये सभी जो पुस्तकें हैं वह सूरदास जी की हैं। अगला देखेंगे, जैसे तुलसीदास जी की, तुलसीदास जी की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं या काव्य हैं, जैसे श्री रामचरितमानस और विनय पत्रिका, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। श्री रामचरित मानस, विनय पत्रिका, श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, या हम कह लें कवितावली, गीतावली, दोहावली, कवितावली, गीतावली, या हम कह दें दोहावली, कवितावली, गीतावली, दोहावली, या हम कह लें रामलला नेछु, पार्वती मंगल, रामलला नेछु, रामलला नेछु, पार्वती मंगल, पार्वती मंगल, या हम कह लें कि जैसे जानकी मंगल, बरवे रामायण, बैराग्य, जानकी मंगल, बरवे रामायण, बरवे रामायण, या हम कह लें बैराग संदीपनी, बैराग संदीपनी। तो इतनी जो तुलसीदास जी की रचनाएं हैं उनमें से वैसे इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन इनमें से भी ज़्यादातर परीक्षाओं में देखने को मिली है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, या हम कह दें रामलला नेछु। ये सभी जो हैं वह बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं या हम कह लें ग्रंथ हैं। इसके बाद देखेंगे अगले, जैसे महर्षि वाल्मीकि जी की है रामायण, महर्षि वाल्मीकि जी की है जो रामायण जो लिखी हुई है
वह वाल्मीकि जी ने लिखी हुई है, जिसमें 7 कांड हैं। हम कह सकते हैं 7 कांड हैं। कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो रामायण है, जो महर्षि की वाल्मीकि जी ने लिखी है, उसमें कितने कांड हैं। तो 7 कांड है उसमें। और जो बरवे रामायण है, ये तुलसीदास जी ने लिखी है। केवल रामायण है, यह महाकाव्य है, यह महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है। अगला देखेंगे वेद व्यास की महाभारत। वेद व्यास महाभारत, ये सभी इम्पोर्टेंट है। महाभारत, इसमें जो है ये 18 पर्व हैं। 18 पर्व हैं महाभारत में। 18 पर्व हैं। इन पर जितने स्टार लगाना चाहो आप लगा सकते हो। बहुत इम्पोर्टेंट है वेद व्यास जी का महाभारत। या हम लिख लें कालिदास जी की कुमार संभव या रघुवंशम। कालिदास जी की है कुमार संभव। कुमार संभव, इसमें 17 सर्ग हैं। और रघुवंशम इसमें 19 सर्ग हैं। रघुवंशम जो महाकाव्य है, इसमें 19 सर्ग हैं। और कुमार संभवम जो महाकाव्य है, उसमें 17 सर्ग हैं। ये दोनों महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं कालिदास जी की, या महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं। और सबसे बड़ा महाकाव्य की बात की जाए तो ये महाभारत होगी, जिसमें 18 पर्व हैं। अगला देखेंगे अश्वघोष। अश्वघोष बुद्ध चरित्रम, जिसमें बुद्ध चरित्रम, जिसमें 28 सर्ग हैं। हम कह लें 28 सर्ग हैं बुद्ध चरित्रम, जिसमें 28 सर्ग हैं। या हम कह लें सौंदरनंद ये भी अश्वघोष के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है सौंदरनंद, जिसमें 18 सर्ग हैं। 18 सर्ग हैं। या हम कह लें भारवी। किराता क्रातार्जुनीयम, क्रातार्जुनीयम, जिसमें 18 सर्ग हैं। ये भारवी जी के द्वारा लिखा हुआ महाकाव्य क्रातार्जुनीयम। या हम कह लें माघ का लिखा हुआ है शिशुपाल बधम। माघ के द्वारा लिखा हुआ है शिशुपाल बधम, जिसमें 20 सर्ग हैं। शिशुपाल बधम, जिसमें 20 सर्ग हैं। या हम कह लें श्री हर्ष नैषधीय चरितम। श्री हर्ष नैषधीय चरितम, जिसमें 22 सर्ग हैं।
22 सर्ग हैं। आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखेंगे एक दो और इम्पोर्टेंट, उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। जैसे है कलहड़ की पुस्तक राजतरंगिणी, कलहड़ की पुस्तक है राज तरंगिणी, जिसमें हम कह लें जम्मू कश्मीर का जिक्र है। इसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास है राज तरंगिणी। या हम कह लें भामय का काव्य अलंकार, भामय काव्य अलंकार, भामय द्वारा रचित काव्य अलंकार। मम्मट द्वारा है काव्य प्रकाश, मम्मट, मम्मट द्वारा काव्य प्रकाश। या हम कह लें शूद्रक द्वारा रचित है मृच्छकटिकम, शूद्रक, मृच्छ कटिकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मृच्छकटिकम, जो कि शूद्रक के द्वारा रचित है। या हम कह लें मालविकाग्नि मित्रम, कालिदास द्वारा, माल विकाग्नि मित्रम, जो कि कालिदास द्वारा रचित है मालविकाग्नि मित्रम। या हम कह लें तो मित्रों, इतने जो ग्रंथ हैं या काव्य ग्रंथ हैं या व्याकरण ग्रंथ हैं या हम कह लें महाकाव्य हैं या काव्य हैं, जितने भी हैं, मुझे जो जो इम्पोर्टेंट लगे हैं वह मैंने आज की इस क्लास में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये महत्वपूर्ण पुस्तकें पहले से पता होंगी। अगर नहीं पता है तो आप लोग रट लें, याद कर लें, क्योंकि यही पुस्तकें हैं जो 100% की गारंटी मैं दे रहा हूँ, इनमें से ही परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे आप लोगों को। तो आज की क्लास जो है बहुत इम्पोर्टेंट रही है। तो आज के लिए सेशन यहीं समाप्त करते हैं, यानी पूरी हिंदी व्याकरण खत्म हो चुकी है। आज पूरी हिंदी व्याकरण का समापन करेंगे। और हम कह सकते हैं कि होली का मौसम चल रहा है, आज जो है वह कह लें कि होली है, यानी 24 मार्च 2024। तो आप लोग होली की खुशियां मनाएं और इस क्लास को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा सभी अपने ग्रुपों में शेयर कर दें और अपने परिवार, अपने भाई मित्र या अपने पास पड़ोसियों के साथ हैप्पी होली। और मेरी तरफ से, इस रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस की तरफ से आपके और आपके परिवार को मैं राजीव कुमार आपको शुभकामनाएं देता हूं होली की, कि भरपूर आनंद के साथ ये त्यौहार मनाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी जीके और जीएस के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब भी कर दें। चलता हूँ मित्रों, आप सबके लिए हैप्पी होली। नमस्कार।